यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को एक मनी फूल पुस्तक के 12वां कविता हमनिक परिपाटी को बतलाने जा रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम लोगों की रहन सहन, रीति रिवाज। इस कविता में कवि झारखंड वासी के रहन सहन, उसकी रीति रिवाज को बड़ी ही सुंदर ढंग से अपने कवित्तीय भाषा में वर्णन किए हैं। तो चलिए देखते हैं कवि किस प्रकार झारखंड के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज को कवित्तीय रूप में बता रहे हैं। कह रहा है कवि, हमनी के सभिन खोठा भाषी। क्या कर रहा है? हमनी सभिन खोठा भाषी, हकिए छोटो खाटो चासी। यह हक हमनी के परिपाटी, माड़ पानी दीन जे काटी। कवि कह रहा है कि झारखंड वासी जो है क्या है, इन लोग सभी खोठा भाषा में बोलने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि झारखंड में जितने भी लोग हैं वे क्या बोलते हैं, तो खोठा भाषी बोलते हैं। और ये लोग बहुत छोटे वर्ग के तबके के किसान हैं, बड़ा किसान भी नहीं है। झारखंड के सीधा साधा व्यक्ति छोटा किसान है और खोठा में बोलते हैं। फिर कवि आगे कर रहा है, यह हक हमनी के परिपाटी, माड़ पानी दिए जे काटी। कह रहा है हम लोगों का परिपाटी क्या है कि माड़ पानी। माड़ किसको कहा जाता है? जब चावल बनाते हैं हम लोग तो चावल बनने के लिए, फूलने के लिए, सीजने के लिए क्या उसमें पानी दिया जाता है। और जब भात बन जाता है तो उस पानी को हटा दिया जाता है, चावल बन जाता है। जो हटा दिया जाता है पानी, उसी को माड़ कहा जाता है। उसमें सारा तत्व बहुत रहता है। किसी गरीब होने के नाते क्या करते हैं, एक बार वो माड़ पी के ही रह जाते हैं। माड़ में थोड़ा सा चावल मिला देते हैं और खाते हैं। वही कह रहा है, यह हक हमनी के परिपाटी, माड़ पानी दीन जे काटी। माड़ पानी पी के दिन हम लोगों का किसी तरह बीतता है। हम लोग बड़ा आदमी नहीं है। मैंने कहने का तात्पर्य है कवि का, झारखंड के वासी जो है एकदम सीधा साधा होता है और माड़ पानी से किसी तरह अपना गुजारा करता है, गुजर बसर करता है। माड़ समझ गए, पानी भी समझ गए। साग महुआ, फिर आगे कर रहा है कवि, साग महुआ डुमरेक चलन, धोती साड़ी मार्किनक पहरन, साधारण हमने की वेशभूषा, कखनो कखनो खाए गाछक टूसा। अब कवि क्या कर रहा है, यहाँ के झारखंड वासी के रहन सहन, क्या पहनता है, क्या खाता है, उसके बारे और क्या क्या खाता है इसके बारे में वर्णन किया है। तो साग महुआ, साग किसको कहते हैं? साग बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मूली का साग, मूली का जो पत्ता हो उसको साग कहा जाता है। गंधारी का साग होता है, गंधारी वो पौधा होता है उसको साग कहा जाता है। सजवन जो होता है उसका भी आग जो होता है वो भी साग के रूप में खाया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, अनार जो है उसका भी पत्ता को लोग साग के रूप में खाया जाता है। कहने का मतलब हुआ, पोई जो है उसका भी लता को साग के रूप में खाता है। कहने का तात्पर्य जो है, साग का बहुत के वैरायटी है, बहुत तरह के साग आता है। तो झारखंड के लोग साग खाने में माहिर है। साग में विटामिन भी भरपूर मात्रा में रहता है, सी विटामिन रहता है, जिसके कारण डॉक्टर लोग भी साग खाने की सलाह देते हैं। वही कहता है साग महुआ डुमरेक चलन। और महुआ क्या होता है? महुआ एक पेड़ है, महुआ एक तरह से फूल है। इसके बाद इसमें एक फल लगता है जिसको कोचरा कहा जाता है। महुआ से देसी शराब भी बनता है। ये बहुत झारखंड वासी को जान को बचाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, जितना धान का महत्व है उतना महुआ का भी महत्व है। महुआ को लोग सिझा के, पका के भी खाता है और अपना गुजर बसर करता है। कहने का मतलब हुआ, झारखंड के वासी, अभी तो कुछ सुधार हुआ है लेकिन पहले यही साग महुआ डूमर क्या होता है? एक पेड़ है एक तरह का, ये फल है और एक तरह का सब्जी भी है। क्योंकि डूमर का लोग सब्जी भी बनाते हैं। जिसको पतला पैखाना वगैरह होता है वो डूमर खाने से उसको कब्जियत, मैंने पैखाना ठीक होने लगता है, मैंने कब्ज आ जाता है। और कहा जाता है कि डूमर का फूल जो है आज तक कोई देखा नहीं, जो डूमर का फूल देख लेता है वो एक तरह से राजा हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग भी डूमर के फूल को आज तक नहीं देखे हैं। क्योंकि कोई भी पौधा पहले फूल देता है तब फल देता है, लेकिन सब फूल को हम लोग देख लेते हैं, सब पेड़ों के फूल को, लेकिन डूमर जो है इसके फूल को आज तक कोई देखा नहीं है। तो वही कहता है, साग महुआ डुमरेक चलन। इस झारखंड वासी का क्या चलता है, यहाँ क्या चाल चलन है? तो साग खाता है, महुआ खाता है, डूमर खाता है, अपना जीवन बसर
करता है। कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ के खान पान एकदम सीधा साधा है। आगे कहता है धोती साड़ी मार्किनक पहना। यहाँ का पहरवा क्या है? तो धोती और साड़ी, वो भी साड़ी कैसा? तो मार्किन का। मार्किन बहुत सस्ता कपड़ा होता है, प्योर सूती होता है, इसमें किसी प्रकार की बनावटी नहीं होता है, न इसमें टेरिकॉटन होता है, न टेरिलिन, न कुछ अन्य होता है। इसलिए कहता है साधारण हमने वेशभूषा। हम लोगों का वेशभूषा कैसा है? झारखंड वासी का वेशभूषा है एकदम साधारण, मार्किन का धोती और साड़ी पहनता है लोग। साधारण हमने वेशभूषा कखनों कखनों खाए गाछ के सुहा। कहता है कभी कभी गाछ का टूसा भी खाया जाता है। टूसा किसको खाया जाता है? गाछ को जो आग होता है, फुनगी होता है, उसको टूसा खाया जाता है। जैसे साजन हुआ, साजन जो है उसका आग को लोग साग के रूप में खाता है। एक बांस होता है, बम्बो जिसको बोलते हैं, उसको वो जो पौधा के रूप में जो पहले उगता है, तो उसके आग को भी लोग सब्जी बना के खाता है। तो वही कह रहा है कखनों कखनों खाए गाछ। जो गाछ मतलब पेड़ होता है, तो बांस भी एक तरह के गाछ हुआ, झाड़ी हुआ, तो उसका भी आग को लोग खाता है। वही कह रहा है कभी कि कखनों कखनों खाए गाछक, तो कखनों कभी कभी, कखनों कखनों मतलब कभी कभी गाछ का टूसा को भी खाता है। फिर आगे कहता है बेटी के बाप हवा हला महान, जय कर हला कन्यादान। देखिए यहाँ का भी अब यहाँ के आदमी के विपत्ति के बारे में बता रहा है। कह रहा है बेटी के बाप हवा हला महान। अभी समय थोड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले क्या होता था? जिसका घर में बेटी होता था वो आदमी महान कहलाता था, लेकिन अभी ज़माना पलट गया है। अभी बेटी होता है वो आफत हो जाता है, पिता के लिए हुआ आफत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने दहेज के लिए उसको ज़िंदगी भर परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी वो अच्छे घरों में नहीं दे पाता। वही कहता है बेटी के बाप हवाला महान। पहले बेटी के बाप महान होता था, जिसका घर में बेटी होता था वो महान कहलाता था। जय कर हाला कन्यादान, जो कन्यादान कर लेता था वो महान कहलाता था। लेकिन अभी कन्यादान इतना विपद हो गया है कि बेचारा नेवाला हो जाता है, वो गरीब बन जाता है। समय थोड़ा बदल गया है। बेटी घर में बड़ी सम्मान, जन्म वाला बुद्धिमान संतान। कहता है बेटी के घर में बहुत मान सम्मान मिलता था, लेकिन अभी ज़माना बदल गया है। अभी बेटी घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटी को खुद ही उस घर में, जिस घर में जाती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, जो कि सामाजिक अन्याय है। समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि बेटी के घर में सम्मान पहले की जैसा ही अभी भी मिलना चाहिए। जन्म वाला बुद्धिमान संतान, उसके घर में जब बुद्धिमान संतान होता था तो लोग उसके दादा परदादा सबको घमंड हो जाता था, अब सीना फूल जाता था कि उसका घर में बुद्धिमान एक लड़का हुआ है। आगे कभी कहता है बाप आजा बढ़वा वाला सम्मान। जिसका घर में लड़का हो जाता था, बाप आजा जो होता है, उसका मान सम्मान समाज में बढ़ जाता था। एखन रीतिक परिवर्तन, लेकिन अभी समय में परिवर्तन हो गया है। कभी के कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी बेटी के बाप महान नहीं होके लड़का का बाप महान होता है। लड़का, जिसके घर में लड़का होता है उसका बहुत डिमांड है, उसका भाव आसमान छूने लगता है। कहने का तात्पर्य हुआ बेटी के बाप का भी कोई पूछ नहीं है। समाज में ये सब कुरीति है, ये सब बदलाव होना चाहिए। वही कहता है अखंड रीति परिवर्तन। अभी रीति रिवाज में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले करा बरक दर्शन। पहले क्या होता था कि लड़की को देखने के लिए बर का बाप जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी लड़की के बाप पहले लड़का को देखने के लिए जाता है। कितना परिवर्तन हो गया। वही कहता है पहले करा बरक दर्शन, अभी बर जो कम बर होता है लड़का के बाप के घर जाता है कन्या के बाप बर को देखने के लिए, यानी दूल्हा बाबू को देखने के लिए। हमने के नखे नौकरी चाकरी ना लागिए बड़ो व्यापारी। कह रहा है हम लोग ना नौकरी चाकरी वाला है, न बड़ा व्यापारी है, इसलिए दहेज देने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी झारखंड वासी दहेज में डूबते जा रहे हैं। ये दहेज प्रथा होना नहीं चाहिए। आज इतना ही रहेगा। कल इस कविता का शेष भाग को पढ़ेंगे, उसमें समाज में किस तरह का दहेज प्रथा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।